जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आप लोग क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। दोस्तों, आज की क्लास का क्वेश्चन है, इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कोई दोस्तों रेलवे में LLP टेक्नीशियन, RPF NTPC ग्रुप डी या जे की तैयारी कर रहे हैं, SSC में CPO GD CGL MTS CGL 10+2 स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या IBPS पुलिस, बिहार SSC BPSC टीचर एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए आप लोग एडजस्ट बना तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। ठीक है, कहता है कि जिस प्रकार से यहाँ पे 147 जो है 122 से संबंधित है, उसी प्रकार से 158 किससे संबंधित होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि 147 है। ठीक है, तो 147 को क्या लिखा गया है, तो 222 लिखा हुआ। कितना लिखा हुआ, 222। अब देखिए कि 147 में पहले बात तो कितना ऐड करेंगे तो 222 हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग 75 ऐड करें, कितना 75 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 7 5 12, 2 कैरी कितना 1, 7 4 11, 2 12 कैरी कितना 1 1 1, तो कितना हो गया, तो 222। अर्थात 147 में अगर हम लोग, ठीक है, अगर 75 ऐड कर दे तो 222 हो जाएगा। तो सेम चीज़ आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 158 में आपको भी क्या करना पड़ेगा, तो 75 ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कीजिएगा तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13 का 3 कैरी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 7 5 12, 1 13 का 3 कैरी कितना हो जाएगा 1 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो कितना हो गया, 233, मतलब 233 आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, कोई परेशानी? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। ठीक है, कहता है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, आपको ये ज्ञात करना है। देखिएगा यहाँ पे लॉजिक क्या है, यहाँ पे देखिएगा लॉजिक क्या है, लॉजिक को समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 7 है, यहाँ पे क्या है 11 है, यहाँ पे क्या है 20 है, और यहाँ पे क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए अगर हम लोग 7 से कहाँ गए 11 पे, कितना देखिए प्लस का 4 किए। ठीक है, कितना किए, प्लस का 4 की, और 11 से हम लोग 20 पे कितना देखिए प्लस का 9 किए। लॉजिक क्या है देखिएगा, तो इस 4 को बताइए क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस 9 को बताइए क्या हम 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो लॉजिक क्या है कि पहले 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, फिर 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो आगे क्या ऐड होगा, तो आगे हमारा ऐड हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो 20 में 16 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 36 हो जाएगा ना, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, कोई परेशानी? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पर, कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, APPROACH को 11 61 61 81 51 38 और APPROVAL को 11 61 61 81 52 21 12 लिखा जाता है, तो पूल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि देखिए ए जो होता है अल्फाबेट में कितने नंबर पे होता है, 1 पे देखिए 1 लिखा हुआ है, पी कितना पे होता है 16 पे, देखिए 16 लिखा हुआ, पी कितना 16 पे 16, मतलब कि सभी का जो अल्फाबेट में प्लेस वैल्यू होता है वही लिखा हुआ है। तो पी यहाँ POOL है, क्या है POOL है, तो पी कितना नंबर पे होता है 16 पे, ओ कितना पे होता है 15 पे, ओ कितना पे होता है 15 पे, एल कितना पे होता है 12 पे। तो 16 15 15 12 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 15 15 12। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि उस संख्या समुच्चय का चयन करें जो निम्न समुच्चय के समान है।
कहता है जिस प्रकार से 16, 30 और 36 के बीच संबंध है, उसी संबंध के साथ 4 ऑप्शन में से कौन लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कि 16, 30 और 36 के बीच क्या संबंध है। ठीक है, 16, 30 और 36 के बीच क्या संबंध है, पहले इसको ढूंढते हैं। देखिए संबंध क्या है, बहुत ही प्यारा संबंध है। देखिए 16 को बताइए क्या, हम इसको 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस 36 को बताइए हम क्या 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, जो बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब लॉजिक क्या है कि इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर दिया तो 4 प्लस का 6 कितना हो गया, देखिए तो 10 हो गया। तो इसमें क्या किया गया, गुने का 3 कर दिया गया अपने मन से, तो 10 गुने का 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो देखिए बीच वाला संख्या 30 लिखा हुआ है। लॉजिक क्या है, बात समझिएगा। लॉजिक क्या है, तो पहले संख्या 4 का स्क्वायर, दूसरी संख्या 6 का स्क्वायर, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, कितना हो गया 10, उसमें 3 का गुणा करें तो बीच वाली संख्या लिखी हुई है। अब यहाँ पे आइएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए, तो 12 किसी का स्क्वायर तो है नहीं तो ऑप्शन ए छट जाएगा। 14 किसी का स्क्वायर है नहीं तो ऑप्शन बी छट जाएगा। सी आइएगा तो 16 4 का स्क्वायर है, ठीक है, और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो 8 प्लस 4 की जगह कितना हो जाएगा 12, और 12 में अगर गुने का 3 की जगह कितना होगा 36, कितना 48 है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको भी जांच करते हैं। पहले कितना है 9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, फिर कितना है 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। दोनों को आपस में जोड़ लीजिए तो 3 5 कितना हो जाएगा 8। इसमें क्या कीजिएगा तो गुने का 3 कीजिएगा तो 8 गुने का 3 कितना होता है 24। तो देखिए आपका बीच में 24 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि P जो है Q की माँ है। ठीक है, देखिए कहता है कि P जो है P, ठीक है, इस Q की माँ है। Q की कौन है, मदर है। इसको महीने से करेंगे और M लिख देते हैं, मदर है। कहता है कि जो R की बहन है, मतलब Q जो है Q, यह जो का मतलब कि Q, ठीक है, जिससे रिलेशन जोड़ा जाता हो। तो रिलेशन किससे जोड़ा जा रहा है, तो Q कहता है ना कि P जो है Q की माँ है, तो Q से रिलेशन जुट रहा है। तो जिससे रिलेशन जुट रहा होगा उससे, ठीक है, जो का मतलब होता है जिससे रिलेशन में होता है। तो जो का मतलब कौन, तो Q क्या है, R की बहन है। R की क्या है, बहन है, तो SI सिस्टर है। आगे पढ़िएगा, कहता है क्या कि S जो है R का पुत्र है। S जो है S इस R का पुत्र है, ठीक है, R का पुत्र है तो प्लस हो जाएगा, पुत्र है। तो कहता है कि P S से किस प्रकार संबंधित, कहता है कि P जो है इस S का कौन लगेगा। अब पहली बात एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, अब ये जो P और S के बीच रिलेशन कौन देगा, तो R, चूँकि R का भी मम्मी कौन हो जाएगी P। अब R क्या है, लड़का है या लड़की, मुझे इसका लिंग नहीं पता। R लड़का है या लड़की, इसका मुझे लिंग नहीं पता। अगर R लड़का होगा तो S का P क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। अगर R लड़की होगी, अगर R लड़की होगी तो S का क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए, सिर्फ नानी है, सास है, माँ है, निर्धारित नहीं कह सकता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, देखिए हम नानी यहाँ पे आंसर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर ये लड़की होती तभी तो नानी होगी, अगर लड़का होता तब क्या होगा। तो हम यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपको डी दिया हुआ है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, फिक्स नहीं किया जा सकता है कि यहाँ नानी लगेगी या दादी लगेगी। क्यों, क्योंकि आर का मुझे कोई लिंग नहीं पता है कि आर का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। कहता है यहाँ पे कौन सी आएगी, इसको ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पे सीरीज क्या है, तो 458 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 462, ठीक है, फिर कहाँ जा रहे हैं 446 पे, फिर कहाँ जा रहे हैं तो 482 पे, फिर कहाँ जा रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह पे, फिर कहाँ जा रहे हैं तो 518 पे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कि हम लोग 458 गए कहाँ 462 पे, कितना देखिए प्लस का 4 किए, ठीक है, कितना किए तो प्लस का 4 किए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग अगर, ठीक है, 462 से कहाँ गए 446 पे,
ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना, देखिए तो माइनस कितना करके जा रहे थे हम लोग, -16 करके जा रहे हैं। कितना, -16 करके जा रहे हैं, ठीक है। कितना, -16 करके जा रहे हैं। फिर देखिए कि 446 हम लोग कहाँ गए, 482 पे गए। तो कितना देखिएगा इसमें, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 7, 3। कितना देखिए हम लोग प्लस का 36 करके जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे। अब देखिएगा कि लॉजिक क्या है। ये जो 4 है बताइए, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यह जो 16 है इसको बताइए क्या हम 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। या जो 36 है क्या इसको हम 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, जो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो लॉजिक क्या है समझने का प्रयास कीजिए। 2 से 4, 4 से 6 कितने का वृद्धि हो रहा है, 2 का। कितने का वृद्धि हो रहा है, 2 का। तो आगे भी 2 का वृद्धि तो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 2 8। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ये तो बात हो गई 8 का स्क्वायर 64। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और है, पहले प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अर्थात 482 में 64 क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। तो कितना बचेगा, यह 418 बचेगा, ठीक है। अगर 482 में से आप 64 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 418 बचेगा, ठीक है। तो जोड़ लीजिए, 8 4 12, ठीक है। 6 7 1 8, ठीक है। 418 होगा। अब इस 418 में फिर यहाँ पे 8 का, तो फिर आगे कितना बढ़ेगा, 2। 8 + 2 कितना होता है, 10। और 10 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस के बाद प्लस हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो 418 में अगर 1 से जोड़ेंगे तब ना 518 होगा। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर है कितना आ जाएगा, 418, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि एक आदमी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा करता है, ठीक है। कोई एक आदमी है, मान लीजिए यहाँ से 15 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करता है, ठीक है। कितने किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर। फिर कहता है क्या कि वह दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, सॉरी दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब दक्षिण की ओर मुड़ता है, और कितना, तो 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। कितना चलता है, तो 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। और इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, तो 30 किलोमीटर यात्रा करता है। यहाँ से फिर चलता है और वह 30 किलोमीटर यात्रा करता है, ठीक है। कितना करता है, 30 किलोमीटर यात्रा करता है। अंत में वह दाहिने मुड़ता है, अंत में वह दाहिने मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाहिने मुड़ता है, फिर कितना, दक्षिण की ओर मुड़ता है, और अंत में कितना चलता है, तो वह 40 किलोमीटर चलता है। 40 किलोमीटर चलता है वह। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि आरंभ बिंदु और गंतव्य, ठीक है, गंतव्य बिंदु के बीच न्यूनतम कितनी दूरी है। मतलब कि ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है ना, ये दूरी हमसे पूछ रहा है, ये दूरी क्या होगा। अब देखिए दूरी निकालने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, अब यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस में क्या होता है बताइए, ये कितना होगा, 90 डिग्री। जहाँ से मुड़ते हैं हमेशा कितना मुड़ते हैं, 90 पे। ये क्या होगा, समकोण। और समकोण में भुजाओं के बीच क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है ना। अगर यह कर्ण है तो दोनों क्या है, लंब और आधार है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, तो √100 पहले 20 का स्क्वायर तो कितना होता है, देखिए 400 + 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है। तो 402 कितना हो जाएगा, 625। और 625 किसका वर्गमूल है, तो भाई 25 का है। किसका, 625, तो 25 हो जाएगा यहाँ पे। फिर आप यहाँ से ये निकालिएगा, तो ये कितना है, 30 और 40। फिर आपको वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1600 + 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 900। जुटिएगा कितना हो जाएगा आपको, 2500 हो जाएगा। और 2500 किसका वर्गमूल है भाई, ठीक है। तो 2500 वर्गमूल कितना होगा, तो 50 होगा। और दोनों आपस में जुटेगा, 25 किलोमीटर ये है और 50 किलोमीटर ये है, तो दोनों जुटेगा तो कितना होगा, 75 होगा। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि 42 विद्यार्थियों वाली कक्षा में रितिका शीर्ष से 13वें स्थान पर है, जबकि शीतल नीचे से 24वें स्थान पर है। तो रितिका और, ठीक है, शीतल के बीच कितने विद्यार्थी। देखिए ऐसा अगर प्रश्न रहे तो आपको करना क्या है, पहले समझिएगा। सबसे पहले जो क्रमांक, ठीक है, अगर ऊपर नीचे हो दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, ठीक है। दोनों को आपस में जोड़ लीजिए पहले,
तो 34 और 13 के आपस में जोड़ लीजिए, ठीक है। 4 3 कितना हो गया 7, 3 1 कितना हो गया 4। देखिए अगर बोल रहा है कि दोनों के ठीक बीच में, बीच का मतलब कि 13वें वाला ये भी छूटेगा और 34 वाला ये भी छूटेगा, तो 2 छूटेगा। तो पहले इसमें 2 क्या कीजिए माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 45। अब जो बचा है उसको टोटल में से घटा लीजिए, ठीक है। तो कितना बचा हुआ है 45 है टोटल, और घटाना कितना है इसमें से 42। यहाँ पर टोटल मेरा कितना हो गया था 45 और कितना दिया हुआ है 42, घटाइए कितना बचा है 3 बचा है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में टोटल कितने बच्चे हैं 3 बच्चे हैं। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक तो ये हो गया। अब हम एक को आपको समझा के बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जिसे समझिएगा आप लोग। कहता है क्या, ये चीज़ आप लोग अल्फ़ाबेट में पढ़ेंगे, जब अल्फ़ाबेट पर इनका पढ़ेंगे ना, वहाँ पे होता है कि लेटर जो होता है कि दायां से 13वें पे है, बायां से, ठीक है, 14वें पे है, तो उन दोनों के बीच में कितना है। तो ये चीज़ अल्फ़ाबेट पे क्वेश्चन आधारित होता है। अब एक चीज़ बताइएगा, हम आपको समझाने के लिए बताते हैं। अगर मान लीजिए टोटल मान लीजिए कि यहाँ पे 42 गो विद्यार्थी है, ठीक है। अब ये शीर्ष है इसका, ठीक है, और ये क्या है इसका, ये नीचे की भाग है। अब बताइए, कहते हैं कि ऊपर से अगर 13वें स्थान पे मान लीजिए कि यहाँ पे 13वां है, ठीक है। अगर यह ऊपर से 13वां है तो नीचे मान लीजिए अगर यहाँ पे 42 गो है, ये मान लीजिए एक से शुरुआत, ये 13 नंबर पे है, और अगर इधर से चलते हैं हम, इधर से मान लीजिए चलते हैं तो नीचे से मान लीजिए वह कोई 34वें स्थान पे है। अगर नीचे से अगर इसका अगर 34 स्थान है तो इसका ऊपर से भी कुछ ना कुछ अपना स्थान होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ऊपर से भी क्या होगा इसका स्थान होगा। तो ऊपर के लिए क्या करना पड़ता है कि अगर मान लीजिए नीचे से उसका वैल्यू दिया हुआ है, टोटल जितना होता है उसमें से एक जोड़ दीजिए अपने मन से, क्योंकि अब यहाँ अगर हैं फिर यहाँ आएंगे तो एक बढ़ेगा, एक यहाँ से फिर शुरू होगा। अगर मान लीजिए 42 है, अब फिर यहाँ से गिनती करके कितना होगा 43 होगा, तब ना फिर 1 2 3 शुरू होगा। तो एक उसमें क्या कीजिए अपने मन से ऐड कर दीजिए, और जितना आप नीचे से जा रहे हैं उतना घटा लीजिए। क्या कीजिए घटा लीजिए। तो 34 है तो 34 क्या कीजिए घटा लीजिए, 43 में घटेगा 34 कितना होगा 9 हो जाएगा। अर्थात बताइए ऊपर से कौन सा स्थान इसका हो जाएगा 9वां, और ऊपर से इसका कौन सा स्थान है 13वां है। तो बताइए 9 और 13 के बीच में कितने होंगे, 9 को भी नहीं लेना है और 13 को भी नहीं लेना है, उसके बीच में कहता है। तो कितना होगा 10 11 और 12, तो टोटल कितना है 3 है ना। तो आपका आंसर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा है। कहता है कि यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब देखिए डेट हमारा क्या है सेम है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर डेट सेम आप करें 21 जून ही जून है। अब 2007 से कहाँ से जाना है हमको 11, सिर्फ हमको वर्ष में जाना है। आपको पता है कि कोई अगर साधारण वर्ष होता है, ठीक है, क्या होता है कोई साधारण वर्ष होता है कैलेंडर में, ठीक है, तो उसका जो एक पूरे साल का जो कोड होता है कितना होता है 1 होता है। और लीप ईयर जो होता है, ठीक है, लीप ईयर का जो कोड होता है, ठीक है, लीप ईयर का कोड कितना होता है 2 होता है। तो अब एक चीज़ देखिएगा कि अगर हम लोग 2007 से कहाँ जा रहे हैं 2011 पे जा रहे हैं, तो इसमें से देखिएगा कि कितने लीप ईयर है। अगर 2007 से देखिए हम लोग 2008 जाएंगे, ठीक है, 2000 कहाँ जाएंगे 9, 2010 और 2011। अब इसमें देखिएगा कि 2008 हमारा क्या है एक लीप ईयर है, इसका कोड कितना हो जाएगा 2। अब बाकी तीनों का कोड कितना होगा 1 1 कितना हो जाएगा 3, तो कोड कितना हो गया 5। मतलब कि विषम दिन के संख्या कितनी आई 5 आया है। तो आप गुरुवार में 5 जोड़ दो, या अगर 5 बड़ा आपको लग रहा है तो सप्ताह में कितने दिन होता है 7, क्योंकि कोई भी दिन क्या तो 7 दिन पर रिटर्न होता है। तो ठीक है उसका उल्टा भी कर सकते हैं, 7 में से 5 घटाए कितना हो गया 2, मतलब 2 दिन पीछे चल जाइए। तो गुरुवार से 2 दिन पीछे आएगा, एक दिन आएगा तो बुध और 2 दिन आएगा तो क्या हो जाएगा मंगल। आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंगलवार। या आप वैसे भी कर सकते हैं, गुरुवार में जोड़िएगा एक तो कितना हो जाएगा शुक्र, शनि, रवि, सोम और मंगल, वैसे भी हो रहा है आपका ऑप्शन डी, वैसे भी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप आगे पीछे किधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये भी। कहता है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपके पास मान लीजिए कोई एक वर्ग हो, अगर वर्ग के अंदर अगर वर्ग हो तो क्या करना है आपको देखिएगा, ठीक है। देखिए
कुछ नहीं करना है, इसको आराम से हो जाएगा। इसमें कितनी नंबरिंग है कर लीजिए, 1 2 और कितना है 3 है, ठीक है। 2 और 3 दोनों तरफ क्या है सेम है। अगर दोनों तरफ सेम हो तो सभी का वर्ग कर लीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और सभी को आपस में जोड़ लीजिए। 1 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 9 10 4 कितना हो गया 9 1 10 4 कितना हो गया 14। इसका मतलब क्या कि जो ये बड़ा वाला एक सीट जो है, ये बड़ा वाला जो है, इसमें जो टोटल है छोटे वाला मिला के सभी मिला के टोटल कितने हैं 14 है। और उसके बाद जो तिरछे वाले हैं, तिरछे वाले में देखिएगा यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो 1 ये हो गया और इसके अंदर 1 2 2 इसमें भी हो जाएगा, तो कितना हो गया टोटल 4 हो गया, ठीक है। तो 4 इसमें और ऐड कर दीजिए, 14 4 कितना हो गया 18। 14 और 4 कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए अभी मुझे 18 मिल गया। अब और इसमें खोजने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अभी तक यहाँ तक मेरा क्या मिल गया 18 मिल गया। क्या इसमें अब और आपको कहीं पे दिख रहा है वर्ग? तो मेरे ख्याल से कहीं भी वर्ग नहीं दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए इसको हम आपको एक बार जांच करके भी समझा देते हैं, ठीक है, कैसे मान ली काउंट करना है। पहली बात तो छोटा वाला काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 तो छोटा वाला हो गया, ठीक है, संतुष्टि के लिए। अब देखिएगा यहाँ से एक यह हो जाएगा 10, और फिर देखिएगा यहाँ से एक यह हो जाएगा, कितना हो गया 11। फिर देखिएगा यहाँ से यहाँ एक यह हो जाएगा 12। फिर यहाँ से देखिएगा यह एक कितना हो जाएगा 13, और एक बड़ा वाला देखिएगा कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 14 इसमें हो गया आपको, ठीक है। हमने जो 14 लिखे हैं 14 इसमें हो गया। अब देखिएगा इसके बाद देखिएगा आप, इसमें तो और कोई बन ही नहीं सकता है, 4 के सिवा तो कोई बन ही नहीं सकता है। 1 2 इसके सिवा क्या बनाइएगा बताइए, तो इसके सिवा इसमें कोई और बनेगा वर्ग? नहीं बनेगा, और बाकी कहीं और बन ही नहीं सकता है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सही प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज की क्लास को ये समाप्त करें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।